बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, हमारे समर्थन में धन्यवाद है। हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो 25 तारीख को हम लोग विधानसभा या सीएम आवास का घेराव करेंगे। सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा है। आज हमारे साथी गए थे महामहिम राज्यपाल जी से मिलने, कुछ सकारात्मक पहल हुए हैं, लेकिन हमें अभी जुमलों से नहीं लड़ना है। लीक की समस्या है सर, वो इतनी व्यापक है, इतनी भयावह है कि बिहार के नौजवान की जिंदगी यूं ही बीत जाती है, उनकी जवानी कट जाती है, लेकिन नौकरी और रोजगार। भारत है ये, नया भारत है जहाँ पर कॉपी खाली छोड़े जाते हैं और एसडीएम बना जाता है। पीएसएससी की परीक्षा 3 सालों से हम फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उसकी परीक्षा तिथि नहीं आ रही है। पटना के छोटे छोटे मकानों में हमारी जबानी कट जाती है, लेकिन ये सरकार की कुर्सियां बदल जाती है। लेकिन हमें रोज की दी गई छूट है, जहाँ पे छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, तो अधिकारी और एसडीएम बनने के लिए क्यों नहीं सीटें बेची जाएंगी। सरकार को समझना चाहिए कि आज 5वां दिन हो गया है और बच्चा कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। 15 सूत्री हमारी मांग है, उन मांगों को मांग लिया जाए, नहीं तो यही क्रांतिकारी आगे चलकर ये बीजेपी की सरकार को भी गिरा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विमलजीत कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में अब आंदोलन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर तो देखे आप, रांची भी आपने देखा, और अब बिहार आप देख लीजिए। दिक्कत बिहार के साथ यह है कि बिहार सबके साथ खड़ा होता है, बिहार के साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए 5 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। अब देखिए, ऐलान भी हो गया, अब तो विधानसभा मार्च होगा, मुख्यमंत्री आवास मार्च होगा, तमाम चीजें हम बातचीत करते हैं। लगातार आप लोग पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, कोई सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा है। आज हमारे साथी गए थे महामहिम राज्यपाल जी से मिलने, कुछ सकारात्मक पहल हुए हैं, लेकिन हमें अभी जुमलों से नहीं लड़ना है। हमें सरकार के वादों पे कोई भरोसा नहीं है। जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, हम सरकार के जुमलों में नहीं आएंगे। बिहार में जो पेपर लीक की समस्या है सर, वो इतनी व्यापक है, इतनी भयावह है कि बिहार के नौजवान की जिंदगी यूं ही बीत जाती है, उनकी जवानी कट जाती है, लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं मिलता है सर। आप देखिए 17वीं बीपीएससी की परीक्षा पिछले साल 90 दिनों तक अमन इस गर्दनी बाग में गुलजार कर रहे थे आवाज, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने उन पर फर्जी मुकदमा करके इनकी आवाज बंद कर दी। जब मेंस की परीक्षा होती है सर, ये रैंक 3 की कॉपी है। आप देखिए, रैंक 3 की कॉपी में पेजेस छोड़ दिए हैं, कॉपी खाली है। आपका कैमरा में दिखा रही है, कॉपी के पेजेस खाली हैं। आप देखो, ये नया भारत है, ये नया भारत है जहाँ पर कॉपी खाली छोड़े जाते हैं और एसडीएम बना जाता है। हमारी लड़ाई इस एसडीएम से है, हमारी लड़ाई इस तानाशाह सरकार से है, जहाँ पे कॉपी के कागज खाली छोड़े जाते हैं, आंसर खाली छोड़े जाते हैं और वो एसडीएम के अधिकारी बन जाते हैं, बिहार के बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। इस तानाशाह सरकार से, इस सिस्टम से लड़ाई है कि अगर हम गरीब मजदूर के पास पैसे नहीं रहेंगे और हमारे कलमों में ताकत रहेगी, तो क्या हम नौकरी नहीं कर सकते? क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम रोजगार के लिए बात कर सकते हैं? तो हमारी लड़ाई इस बात से, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा नहीं हो, बिहार दरोगा की बात कर रहे थे, ये परीक्षा तो देते हैं, इनके पास कोई ओएमआर नहीं रहता है, कोई क्वेश्चन बुकलेट नहीं रहता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनकी परीक्षाओं में। इतने कितने मार्क्स का गलत बनाया, कितने मार्क्स का सही बनाया, कैसी सरकार है? पीएसएससी की परीक्षा 3 सालों से हम फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उसकी परीक्षा तिथि नहीं आ रही है सर। पटना के छोटे छोटे मकानों में हमारी जबानी कट जाती है, लेकिन ये सरकार की कुर्सियां बदल जाती है, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिलता है। आज हम मजबूर हैं इस गर्दनी बाग में भूख हड़ताल करने को, और ये सरकार कितनी अच्छी है। जब हम भूख हड़ताल पे बैठते हैं, कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाते हैं, और वही बेटियां जब भूख हड़ताल पर इसलिए बैठती हैं कि आपका सिस्टम फेल है, आपके सिस्टम में पेपर लीक होता है, आपके सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें रोजगार नहीं मिलता है। तो ये तानाशाह सरकार हमारा शौचालय बंद करा देती है। हम अनशनकारियों की मूलभूत सुविधाएं क्या है? शौचालय, पानी, बिजली। कभी बिजली बंद करा देती है तो कभी शौचालय में ताले लगवा देती है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो गर्दनी बाग है सबसे आउटर एरिया है,
यहाँ कोई भी सुरक्षा कर्मी आपको 8 बजे के बाद नहीं दिखेंगे। यहाँ लड़कियां अनशन पर बैठी हैं, उनके साथ कुछ हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे? तो मेरी लड़ाई इस सिस्टम से है कि अगर मुझे सोच भी जाना है तो गर्दनीबाग का थाना पहले खटखटाना होगा। अमन को ये ऐलान करना होगा कि अगर 5 घंटे में सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम दल त्याग देंगे। ये लड़ाई सोच से लेके शिक्षा की है। जहाँ पे मुझे मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, वहाँ से लेके पेपर लीक की सुविधा। आज आप देखिए 5 दिन का 5 लोगों का था, आज लाख अभ्यर्थी यहाँ पर है। पटना विश्वविद्यालय से आती है, आपके पटना विश्वविद्यालय के पटना लॉ कॉलेज का पेपर लीक हो गया है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि एक छोटी सी लॉ कॉलेज की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय की, वो पेपर लीक हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट के ऑक्सफोर्ड कहे जाते हैं। और जब इसके खिलाफ में मैंने आंदोलन किया है सर, तो इसके प्रिंसिपल कहते हैं कि हम पेपर रद्द नहीं करेंगे, आपको जो करना है करिए। तो ये सरकार की दी गई छूट है, जहाँ पे छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, तो अधिकारी और एसडीएम बनने के लिए क्यों नहीं सीटें बेची जाएंगी? तो हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आज जो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आज जो आप कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, वो आप अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस बिहार में रह रहे हैं, वहाँ आपका सिस्टम फेल हो चुका है। पहले इस सिस्टम को सुधारने के लिए लड़िए। 25 तारीख को जो आह्वान है गांधी मैदान से सम्राट चौधरी की आवाज को घेरने का, इस आवाज को बुलंद करिए और इस तानाशाह सरकार को बताइए कि अगर तुम छात्र नौजवान युवाओं के रोजगार पे बात करोगे, उसकी जवानी बर्बाद करोगे, ये छात्र नौजवान शहादत देंगे, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक हमारी 15 सूत्री मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा आमरण अनशन यूं ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, मेरा दूसरा दिन है आज। अमन लगातार आप 5 दिनों से बहुत गला बैठ गया है बोलने से। आज नेता विपक्ष में आप बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, हमारे समर्थन में धन्यवाद है। हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो 25 तारीख को हम लोग विधानसभा या सीएम आवास का घेराव करेंगे। जी धन्यवाद। तौर पर है, जो व्यक्ति 5 दिनों से अगर अनशन में बैठा हुआ है तो वो कैसे बात करेंगे? और ये सरकार पे सवाल है। महज यहाँ से कहें तो 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, बिहार विधानसभा है। लेकिन अब देखना होगा, नेता प्रतिपक्ष भी आज यहाँ पहुंचे थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई होगी उस तरीके से, और कोई आश्वासन, क्योंकि सत्ता में रहेंगे तभी आश्वासन मिल पाएगा। तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करेंगे खुशबू पाठक है। खुशबू पाठक से हम बात करेंगे, जो छात्र नेत्री है, लगातार एक्टिव रहती है छात्रों के मुद्दों को लेकर। खुशबू, आप लगातार एक्टिव रहती है और आप यहाँ धरना पर बैठी हुई है, क्या लग रहा है? हम धरना पर बैठे हुए नहीं हैं, हम क्लियर करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ जब जब जरूरत पड़ेगी छात्रों को, तब तक चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे गर्दनीबाग धरना स्थल पर आना पड़े, वो हर जगह आएंगे। और हम अपने पूरे भाइयों के साथ हैं, चाहे अमन भाई बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, जो कि बिल्कुल मतलब सरकार को समझना चाहिए कि आज 5वां दिन हो गया है और बच्चा कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। 15 सूत्री हमारी मांग है, उन मांगों को मांग लिया जाए। टीआरई 4 में 1 एकल एग्जाम हो, चाहे हम तो लड़ रहे हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए, कि जो लगातार इस चीज को आंसर की कट ऑफ होमयार कार्बन कॉपी मांगा गया है, लेकिन ये मुख्यमंत्री समझते नहीं है। मुख्यमंत्री को समझना होगा, नहीं तो यही क्रांतिकारी आगे चलकर ये बीजेपी की सरकार को भी गिरा सकते हैं। तो देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, एक खुशबू पाठक थी, हम उनसे बातचीत किया है। और आपको मैं एक बार गर्दनीबाग का नजारा आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ किस प्रकार से लोग यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से बैठे हुए। आप देखिए, अभी भी छात्र यहाँ डटे हुए हैं। लगभग रात का आपको बता दें 7:15 बज रहे हैं और इस वक्त हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं। और अब देखिए, एक और इस तरफ देखिए, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ दिखाइए, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लोग, कई लोग हैं जो बैठे हुए हैं। आयशा का बैनर तले लोग यहाँ पर हैं। सीने में जो आग है कहाँ बूझ पाई है, सीने में जो आग है कहाँ वो बूझ पाई है। जीतना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है,
जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। लाशों को रौंद कर वोट है तलाशते, लाशों को रौंद कर वोट है तलाशते, उलटेंगी एक दिन नाकाम वो सियासी। ये आप जो है गानों के माध्यम से भी जो है अपने बातों को रख रहे हैं। अक्सर क्रांतिकारी लोग जो है पहले भी ऐसे अपने कविताओं गानों के माध्यम से अपनी बात को रखते थे और ये जो है पूरे गर्दनीबाग धरना स्थल आपको दिखाते हैं। अब भी लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। बाकी तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री